अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी बाइक की जो बैक लाइट है वो आप किस तरह चला सकते हैं। बैक लाइट को जो चलाते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हेडलाइट ऑन करें तो बैक लाइट चलती है, ब्रेक स्विच पाँव वाला या हाथ वाला ऑन करें तो बैक लाइट चलती है। उसामा उस्ताद से मालूमात लेते हैं कि यार वो हमें आज डीपली समझाएंगे इसकी गहराई से कि यार ये किस तरह हमने इसकी बैक लाइट को ऑन करना है। चाहे इसकी वायरिंग में जो मर्जी मसला हो, सत्यानाश हो गई हो वायरिंग की, मगर हमने बैक लाइट हर हाल में चलानी है। ठीक है उस्ताद जी, किस तरह आप हमें सिखाएंगे और ये क्या तरीका है इसको बैक लाइट को ठीक करने का? सबसे पहले आपने इसकी हेडलाइट खोलनी है। अच्छा, तो हेडलाइट आप खोलें, कोई भी मसन इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बहुत इजी काम तो है। इसकी सारी वायरिंग हेडलाइट के अंदर ही आती है? इसके कोई भी फॉल्ट हो, सबसे पहले आपने उसकी हेडलाइट खोलनी है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद आपने इसकी जो ब्राउन तार आई हुई है, जो अच्छा, असम्बली से वापस आई है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि बैक लाइट की कलर का रंग, बैक लाइट के अंदर जो तार जाती है उसका रंग कौन सा है। तो असम्बली के अंदर से जो इसकी बैक लाइट की वायर आई हुई है, उसके अंदर आपने टच लैम्प के जरिए, आपने टच लैम्प की मदद से आपने चेक करना है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, या नहीं आ रहा। ठीक हो। तो उसको आपने थिम्बल के अंदर टच लैम्प आपने लगा के ऊपर से बटन आपने ऑन ऑफ करना है। जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये देख लें इसके अंदर करंट आ रहा है। ठीक होगी, ठीक होगी, ठीक। उसके बाद आपने इसकी जो बैक लाइट की जो वायर है, अच्छा, ये दोनों ब्राउन वायर है? दोनों ब्राउन वायर हैं। ठीक है, ये बैक लाइट की वायर है। ये अभी इसकी जो हमने वायर इसके साथ कनेक्ट की है वो सीधी वायरिंग के अंदर से गई हुई है बैक लाइट में। अच्छा अच्छा, तो हमने अभी इसके पीछे फॉल्ट चेक करना है, उसके लिए हमने इसकी सबसे पहले सीट उतारनी है। अच्छा, सीट खोलेंगे, सीट के नीचे से होकर वायरिंग जा रही है? सीट के नीचे से इसकी वायरिंग गई हुई है। ठीक होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे भी चेक करना है, रास्ते में फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, या वायरिंग के अंदर से मसला है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बहुत ही ईजी जो हमारे पास टच लैम्प है इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मकसद कि आप एक करंट के साथ साथ चल रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइट में आपने चेक किया करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उधर से आ रहा था, आपने कनेक्ट करके, जैसे आपने मुझे बोला है कि इसको जड़ से आप हमें इसका फॉल्ट निकालें, तो हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि बैक लाइट के अंदर फॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अच्छा अच्छा, तो हम इसका टोटल फॉल्ट चेक करें, तो इसकी ये वायर यहाँ तक कंप्लीट है, हेडलाइट से लेकर सीट तक इसका जो फॉल्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। मसलन यहाँ तक इसके अंदर फॉल्ट नहीं है। अच्छा, इधर से करंट इधर तक आ रहा है? इधर तक करंट आ रहा है। कोई भी वायरिंग है, किसी की वायरिंग है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका बल्ब हमने चेक किया है। अच्छा, इसका बल्ब भी हमें ठीक लग रहा है। ठीक हो गया, तो फिर बल्ब ठीक है और करंट भी आ रहा है, तो फिर तो मसला ही नहीं है उस्ताद जी। फिर आप मेरे ख्याल से आज फंस गए हैं, फिर दोबारा नहीं, इंशाल्लाह हम फंसेंगे नहीं। हम इसकी बैक लाइट खोल लेते हैं। अच्छा, तो बैक लाइट के अंदर चेक करते हैं फॉल्ट है कि नहीं। अच्छा, तो बैक लाइट के अंदर होता क्या है? मकसद की जो बैक लाइट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं टोटल? बैक लाइट के अंदर कुछ भी नहीं होता, मसन के ऊपर कवर ही लगा हुआ है, इसका कवर भी टूटा हुआ है। अच्छा, तो बैक लाइट के अंदर एक बल्ब होता है, एक होल्डर होता है, होल्डर के अंदर एक स्प्रिंग होता है, 3 तारें होती हैं। अच्छा, मसन के कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बंदे को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत करें आप तो आप अपना बाइक घर में भी ठीक कर सकते हैं। ठीक होगा, ठीक होगा। तो ये बैक लाइट के अंदर ये सिर्फ एक होल्डर है? बस यही इसके अंदर से ये होल्डर एक निकला है। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या मसला हो सकता है? होल्डर की कोई तार उसको जंग लगा हुआ है, या उसके अंदर से तारें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, अंदर से पुरानी हो गई हैं, उस तरह से वो मसला है? ये जो अभी नया होल्डर आप देख लें, ये बिल्कुल सही है। अभी हम इसका होल्डर चेंज करेंगे। इसके पुराने होल्डर में इस तरह कुछ फॉल्ट आ गया कि जैसे अभी ये 2 थिम्बल ऊपर लगे हुए हैं जो बल्ब के साथ कनेक्ट होते हैं, इनके अंदर भी जंग आ चुका है। वायरिंग बैकलाइट का जो होल्डर है उसकी जो तारें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। तो कोई इतना महंगा नहीं है, तो इसलिए हमने ये होल्डर ही चेंज कर दिया है। उसके बाद हमने इसका बल्ब लगाया और हम इसको इधर ही चेक कर लेंगे। नीचे ही फिट करने के बगैर आप यहाँ भी बैटरी के साथ चेक कर सकते हैं ताकि आपका जहन कंप्लीट हो। ये भी आप देख लें। अच्छा, इसकी 3 वायर्स हैं, एक उसमें अर्थ आप लगा देंगे, दो जो पॉइंट है वो डिम और फुल, ये लो 2 पॉइंट हाई लो के हैं। हेडलाइट वो जो तेज़ वाला पॉइंट है वो हमने ब्रेक के साथ लगाना है ताकि हल्की सी लाइट चल रही हो फिर भी आप ब्रेक मारे तो लाइट ज़्यादा रोशन हो, पीछे आदमी को आते हुए पता चल जाए कि लाइट काम कर रहा है, ब्रेक काम कर रही है। ये आगे बाइक ने ब्रेक मारी है, पिछला गाड़ी भी स्लो हो जाए। ठीक होगा, ठीक होगा। तो ये टोटल बैक लाइट है इसकी, और इसको जब आप कवर नया लगा के फिट करेंगे उसके बाद आप दोबारा में ज़रा चेक करवाएं इसका व्यू किस तरह से बनता है, और उसके बाद ये बाइक में फिट करने के बाद भी आप हमें चेक करवाएंगे। कोई मसला नहीं, आप ये इधर भी चेक कर लें। ये इसका हाई वाला पॉइंट है, वाइट वाला हाई लो पॉइंट है इसका, ब्लू वाला लो पॉइंट है। ठीक हो गया, तो इसको आप इसी तरह से ही लगाएंगे जिस तरह कि आप अभी इधर दिखा रहे हैं। अभी इधर हमने प्रैक्टिकल कर लिया ना ताकि उधर जाके हमारा टाइम वेस्ट ना हो या कह ले कि आप डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर लें, उधर जाके बस अभी इधर वापस आके आपने इसकी सिर्फ फिटिंग करके वापस अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग करनी है ताकि ये आवाज़ ना करे, और इसकी तारें आपने वापस लगा देनी है। तारें लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रेक स्विच की जो वायर आई हुई है सही, वो उसके अंदर एक रंग पीला होगा
और ये सबसे पहले आपने आर्थ लगाया है? सबसे पहले हमने इसका आर्थ लगाया है। अच्छा अच्छा, एक ब्लू और एक वाइट है। ब्लू जो है वो हमारा लो वाला पॉइंट है, इससे लाइट कम जल रही है, इसको आप किधर लगाएंगे? इसको हम हेडलाइट के साथ लगाएंगे, ताकि जो ब्राउन वायर आ रही है ब्राउन वायर के साथ लगाएंगे, ताकि आप हेडलाइट लगाएं ना तो डिम लाइट चल रही हो। फिर आप ब्रेक वाला कनेक्शन जब करेंगे, आप ब्रेक दबाएंगे, उस लाजमी बात है उसमें करंट जो है उसी तरह जाएगा, लेकिन जो बल्ब है वो ज़्यादा रोशन होगा। सही। तो ब्रेक लाइट जो है वो कौन सी वाली वायर में आ रही है? इसकी होल्डर से जो आ रही है वो सफ़ेद है, और जो वायरिंग से आ रही है वो इसका एक रंग पीला होगा और एक जो है ग्रे होगा। सबज और पीला इस तरह मिक्स होता है? इस तरह मिक्स रंग होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अभी आप ये चेक कर लें, हेडलाइट के साथ है, ये ब्रेक के साथ है, मसलन के बैक लाइट का मुकम्मल फॉल्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो। अच्छा, तो इसकी जो अभी पाँव वाली ब्रेक है उसके साथ भी हमें चला के दिखाएं आप? वो भी चेक कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी ब्रेक के साथ हमने चलाया, नहीं चल रहा, उसके लिए आपने टापा उतारना है। अच्छा। चेक करना है, बिल्कुल सामने ही है, कोई वायरिंग इसकी छुपी नहीं हुई। अच्छा। आपने ब्रेक स्विच को पकड़ना है, आराम से बाहर निकाले, 2 वायर हैं। अच्छा। बिल्कुल सामने आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले करंट चेक कर लें। अच्छा, करंट चेक करना है हमें, कौन सी वायर में चेक इसकी जो ब्लैक वायर है जो चाबी स्विच से आ रही है, जो कंट्रोल हुआ है बैटरी के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने इसकी काली वायर के अंदर चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए आपने टेस्ट लैम्प लगाना है। स्विच आपका अभी बंद है शायद, इस वजह से करंट नहीं आ रहा। चाबी स्विच ऑन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल चाबी स्विच ही बंद है, ये इसका जो है ना करंट ही नहीं आ रहा। ठीक ठीक, ये अभी चाबी स्विच ऑन हो गया, तो ये देख लें आप, अभी इसका करंट आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी इधर से करंट आ रहा है, तो उसके बाद ये ब्रेक स्विच से होके तो फिर वापस दूसरी वायर में जा रहा है जो पीली। अभी हम इसको यहाँ पे एक छोटी सी तार का पीस डाल के ना, मसलन दोनों तारों को आपस में कनेक्ट करना है। अच्छा, तो वायरिंग वाली तार भी नहीं काटनी है, एक फ्री पीस आप लेके इसके साथ लगा के चेक कर ले कि अभी ये बैकलाइट चल रही है। अच्छा, इसका मतलब है जो हमारा नीचे वाला ब्रेक स्विच है वो खराब हो गया। इसकी रिपेयरिंग का कोई मसलन के जरूरत नहीं है, इतना महंगा नहीं है, कोई ये नहीं है कि आप ये 80-90-100 रुपए का तकरीबन मार्केट से आराम से मिल जाता है। बिल्कुल, आप कोशिश करेंगे स्विच ही चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, ज़रा फिर भी मसला हो सकता है ना बाद में। ये है कि इसके अगर ये आप पुराना ही रिपेयर करके लगा भी लेते हैं तो आपकी बैटरी के अंदर फॉल्ट आ जाएगा, लाजमी बात है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा, करंट पिएगा, करंट लूज होगा। उसके लिए फिर बेहतर यही है कि आप दूसरा ही लगा लें। तो अभी आप देख लें, ये पाँव वाली जो ब्रेक है वो भी आपकी सही काम कर रही है, बैकलाइट इसकी जो है बिल्कुल मुकम्मल काम कर रही है। ठीक हो गया। मकसद कि बैक लाइट में जो बैक लाइट चलती है वो 3 काम है उसकी। ब्रेक वाली जो पाँव वाली ब्रेक है उससे भी चलती है, हाथ वाली ब्रेक से भी चलती है, और रेड लाइट ऑन करो तो फिर भी चलती है। तो ये तीनों काम आज की वीडियो में उस्ताद जी आपने हमें सिखा दिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया और बड़ा डिटेल से आपने ये चीज़ बताई है। तो इसमें मकसद कि याद रखने वाली चीज़ सिर्फ यही है कि ब्राउन जो वायर है वो हमारी मेन वायर है, उसके अलावा ग्रीन और येलो कलर की जो वायर है वो ब्रेक वाली वायर है। तो इनको जिस तरह से आपने बताया इसी तरह कनेक्ट करना है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका ब्रेक के साथ नहीं भी होता, मसलन आप ब्रेक स्विच दोनों नहीं चेंज करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है सिर्फ इसकी ग्रीन के जो इसकी ऊपर से तार आई है हेडलाइट की, तो उसके साथ भी आप सिर्फ चला सकते हैं रात के लिए, एमरजेंसी के लिए। मसलन कि आपका बाइक जा रहा है तो पीछे आने वाले आदमी को नज़र आएगा कि आपका बाइक जा रहा है। ठीक हो गया सर जी, बहुत ज़बरदस्त आपने आज की वीडियो बनाई है और उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और क्योंकि हमारी ये आज की दूसरी वीडियो है और नया साल शुरू है आज, और आप सब दोस्तों को नए साल की मुबारक और दुआएं हैं कि यार आपका ये साल अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों वगैरह से महफूज रखें और ये साल हमारा अच्छा गुजरे। तो आपको इस जो हमारी सीरीज़ है वायरिंग वाली, इसमें इंशाल्लाह वायरिंग की डिटेल से हर चीज़ के बारे में बताएंगे। जो भी आपका मसला हो किसी भी किस्म का, बाइक में किसी भी किस्म का वायरिंग का जो भी फॉल्ट हो तो आप हमें बता सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में बताएंगे। और इसमें चूँकि हम डिटेल से एक साइड से शुरू कर रहे हैं, हेडलाइट, बैकलाइट, इंडिकेटर, मुख्तलिफ़ किस्म के हारन और जो भी चीज़ें होंगी हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।